नाम का एक लड़के की है। राजू शांत स्वभाव का था और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा था। राजू के परिवार में वो और उसके मम्मी पापा थे। राजू के पापा एक बिजनेसमैन थे। दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। राजू शहर में एक कॉलेज में पढ़ा करता था जो उसके घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। कॉलेज और कोचिंग खत्म करके घर पहुंचने में उसको शाम हो जाती थी। एक दिन कोचिंग क्लास देर से खत्म हुई। घर घूम के जाने में देरी होगी, इसलिए राजू को शॉर्टकट लेना पड़ा जो एक जंगल के बीच में से होकर गुजरता था। वो थोड़ी ही दूर गया ही था, तभी उसने देखा कि एक लड़की उसी रास्ते पे खड़ी थी। शायद वो उससे लिफ्ट मांग रही थी। वो लड़की बहुत सुंदर थी। इतनी रात को जंगल के बीचों बीच एक अकेली लड़की को देखकर राजू ने अपनी बाइक रोक ली उसे लिफ्ट देने के लिए। राजू ने पूछा, कहाँ जाएंगी आप? लड़की बाइक पे बैठ गई और बोली, यहीं आगे तक। राजू ने फिर से उस लड़की से पूछा, इतनी रात को इस जंगल में आप क्या कर रही थी? लड़की बोली, इसी जंगल में ही मेरा घर है। कुछ देर बाद लड़की ने राजू से बाइक रोकने के लिए कहा और उसने बाइक रोक ली। राजू ने देखा रास्ते से थोड़ी ही दूर एक झोपड़ी थी। उस लड़की ने राजू को वो झोपड़ी दिखाते हुए वो उसका घर बताया। राजू इससे पहले किसी लड़की के साथ इतना फ्रेंडली बात नहीं किया था, इसलिए वो बहुत खुश था। उसके अगले दिन कोचिंग खत्म होने के बावजूद राजू वहां से देर से निकला, ये सोचकर कि शायद वो लड़की आज फिर से उसे मिल जाए। रात के 9 बज चुके थे। राजू मन ही मन सोच रहा था, काश आज वो लड़की मुझे फिर से दिख जाए। किस्मत से राजू को वो लड़की ठीक उसी जगह फिर से मिली। इस बार भी राजू ने उस लड़की को फिर से लिफ्ट दिया। चलते चलते राजू ने उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहा। जवाब में लड़की ने राजू से बस इतना कहा, धीरे धीरे सब जान जाओगे। राजू उस लड़की को उसके घर के पास छोड़कर वहीं खड़ा रहा। शायद वहां से आने के लिए उसका मन नहीं था। शायद उसे उस लड़की के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था। लड़की ने पूछा, क्या हुआ, घर नहीं जाओगे क्या? राजू ने लड़की से पूछा, क्या हम फोन पे बात कर सकते हैं? लड़की ने कहा, मैं तुम्हें रोज यहीं पर मिलूंगी। और उसके बाद राजू वहां से चला गया। शायद राजू उस लड़की से प्यार कर बैठा था। अगले दिन भी राजू ठीक उसी जगह उस लड़की का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी वहां पहुंची और वो दोनों कुछ देर बात करने लगे। इसी तरह उन दोनों के बीच मिलना जुलना बढ़ता गया। राजू ज्यादातर कॉलेज बंद कर रहा था। इसके बावजूद वो रोजाना घर रात को देर से पहुंचता था। घर में अगर मम्मी पापा उससे कुछ पूछ लेते थे तो वो बहाने बनाता था और नाराज होकर सो जाता था। इस तरह का बर्ताव उसके मम्मी पापा को परेशान कर रही थी। एक बार राजू के पापा राजू के कॉलेज गए राजू के बारे में पता करने के लिए, पर वहां उन्हें पता चला राजू कुछ दिनों से कॉलेज आ ही नहीं रहा था। वो सोच में पड़ गए। राजू घर से कॉलेज के लिए आता तो था, पर जा कहाँ रहा था? ये बात जानकर उसके पापा वहां से लौट गए। राजू घर लौटने के बाद उसके पापा वो कहाँ गया था पूछे। राजू के पास कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से में बिना खाए पिए ही सो गया। उस दिन राजू की मम्मी पापा सो नहीं पा रहे थे। राजू के बर्ताव से उन्हें लगा राजू किसी गलत संगत में पड़ गया है। ठीक उसके अगले दिन राजू कॉलेज के लिए निकल गया और ठीक उसके पीछे पीछे उसके पापा राजू का पीछा करते हुए। राजू उस झोपड़ी के पास पहुंचकर हॉर्न बजाने लगा। कुछ देर बाद वो लड़की बाहर निकली। राजू उस लड़की को लेकर एक पहाड़ी के पास गया। वहां दोनों बैठकर बातें करने लगे। राजू के पापा ये सब दूर से देख रहे थे। वो उसके पास गए और पूछे, तू अकेला यहाँ बैठकर किससे बात कर रहा है? और पापा को यूं अचानक देखकर राजू डर गया और डरते हुए उस लड़की की ओर देखा तो पता चला वो लड़की वहां कहीं भी नहीं थी। राजू के पापा उसे घर ले गए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने राजू से माजरा क्या है पूछा और राजू ने भी डर के मारे पापा को पूरी सच्चाई बता दी। राजू के पापा राजू के ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है जानकर तांत्रिक बुलाकर उसे झाड़ फूक करवाए। उसके बाद राजू का बाहर जाना बंद हो गया। ऐसे कुछ दिन बीत गया। एक दिन रात को राजू सो रहा था।
अचानक से उसकी नींद टूट गई। तभी उसने देखा वो लड़की उसके पास बैठी थी। इतनी रात को उस लड़की को अपने कमरे में देखकर राजू चौंक गया। राजू धीमी आवाज से उस लड़की से पूछा, तुम इतने रात को यहाँ कैसे आई? लड़की ने कहा, क्या तुम सच में मुझे भूल गए? राजू रोते हुए आवाज में कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। लड़की ने राजू का हाथ पकड़ा और उसके साथ जाने के लिए कहा। राजू भी बिना सोचे उसके साथ चला गया। राजू को घर से जाते हुए उसके पापा देख लिए। जरूर कुछ गड़बड़ है ये सोचकर वो भी उसके पीछे पीछे गए, उसी पहाड़ी के ऊपर जहां वो दोनों अक्सर मिलते थे। राजू को उसके पापा पीछे से जोर जोर से पुकार रहे थे, पर वो सुन नहीं रहा था क्योंकि राजू उस लड़की के वश में था। आगे एक गहरी खाई थी। राजू उसी खाई की ओर बढ़ रहा था, इसलिए राजू के पापा दौड़ कर गए राजू को बचाने के लिए। राजू ठीक उसी खाई की ओर पैर बढ़ा ही रहा था कि तभी उसके पापा उसे पीछे से पकड़ लिए और एक सख्त चांटा जड़ दिए उसके गाल पर। पापा को सामने देखकर राजू चौंक गया। उसके बाद राजू के पापा राजू को घर ले आए और उससे ठीक अगले दिन वो राजू को उस लड़की के घर ले गए जहां पर वो लड़की रहती थी। सच्चाई ये थी, उस घर में 8 सालों से कोई नहीं रहता था। दरअसल वो एक खंडर था। ये सब देखकर राजू समझ गया कि वो जिस लड़की से प्यार करता था वो कोई साधारण लड़की नहीं, वो किसी की आत्मा थी। इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था राजू कॉलेज